अथ श्री तृतीय अध्याय। चलो अब आरंभ करें महात्म्य का ये तीसरा अध्याय, जहाँ रहे सूत जी चंचला के बारे में सब ऋषियों को बताए। तो फिर शौनक जी ने कहा, प्रभु कृपा कर एक और कथा जरा दीजो सुनाए। ये है ऐसा अमृत पान जिससे मन कभी तो भर ही ना पाए। इच्छा हुई है कि सुनते रहे हम, बस सुनते ही जाएं। इस लोक के सुखों को पाकर हम सब फिर शिव लोक में जाकर धन्य हो जाएं। सूत जी ने फिर इस गोपनीय कथा का आखिर वर्णन कर ही डाला। कहने लगे, तो सुन लो सभी, ऐसे था पहले गांव कभी। नाम था उसका बाशकाल, अधर्म से था उसका बुरा हाल। धर्म विमुख द्विज करते थे वहां पर वास, करते थे दिन रात बस रास ही रास। किसानों की तो बस पूछो ही नहीं, सबने खेती छोड़कर डाका चोरी अपनाई। पर स्त्री गमन करने वाले थे वो सब, पशु बुद्धि वाले सारे के सारे थे वो सब। वहीं रहता था एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, क्या कहूँ अधमों का भी था वो तो अधम। दुरात्मा था वो अथक का पापी। सुंदर स्त्री होने के बाद भी था वो वेश्यागामी। नाम था उसकी पत्नी का चंचला, सदा धर्म मार्ग ही उसने था चला। सदा अपने धर्म का पालन वो करती थी, पति सेवा में हरदम लगी रहती थी। फिर भी वो बिंदुक उसे ना चाहता था, पर स्त्री पर ही सदा उसका मन आता था। दीर्घ काल तक चंचला ने अपना धर्म निभाया, पर ज्यादा दिन उस चंचला का मन काम बाण न सह पाया। आखिरकार को वो भी दुराचारणी हो गई, अपना चरित्र भ्रष्ट करके कुमार्गगामिनी हो गई। पर पुरुष के साथ छुप छुप कर रमण वो करने लगी। अपनी काम वासना का कुछ इस तरह भरण वो करने लगी। पर होने को कुछ ऐसा होना था कि एक दिन बिंदुक अपने घर कुछ जल्दी आया, तो पर पुरुष के साथ उसने अपनी पत्नी को पाया। उस बिंदुक का खून उबल उबल था आया, पर वो व्याभाचारी पुरुष उसके हाथ न आया। तब उस पापी ने अपना सारा बल चंचला पर अपनाया। वो अज्ञानी बिंदुक उसे ज्ञान सिखाने लगा, खुद अधर्मी हो उसे धर्म बताने लगा। वो बोला, तू सत्य ही कहती है ओ चंचला, ऐसा कर तू पर पुरुष से खुलकर अपना मन बहला। पर सुन, उनसे तू सारा धन निचोड़ ले और वो धन लाकर मेरे पास छोड़ दे। इससे हम दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, दोनों का जीवन संतुष्ट होकर ऐसे ही निकल जाएगा। इस तरह फिर से वो दोनों हो गए दुराचार में लिप्त। अधर्मी कार्यों में ही उनका मन होने लगा था तृप्त। कुछ समय उपरांत काल ने अपना रूप दिखाया। अब उस अधर्मी बिंदु का था समय पूरा हो आया। मृत्यु ने था उसे अघेरा, यमदूतों ने उसे नरक में था जा फेंका। उन्होंने उस बिंदु को बहुत ही सताया, उसके किए पापों का खूब अच्छा फल चखाया। फिर अंत में उसको पिशाच बनाकर विंध्य पर्वत पर मार भगाया। तब सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको धरती पर चंचला का हाल सुनाता हूँ। तो फिर सूत जी ने चंचला का हाल सुनाया, जिसने अपने पति की मृत्यु का पूरा लाभ उठाया। कई वर्ष यूं ही बीते और चंचला का यौवन भी डल आया। तो उसके पूर्व जन्म के पुण्यों ने अपना प्रताप दिखाया और संयोग बनाकर उसको गोकर्ण नामक स्थान पर पहुंचाया। फिर अनायास ही उसकी किस्मत जागी, शिव कथा सुनने की बनी वो भागी। उस क्षेत्र में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण का पाठ सुना रहे थे, पर पुरुषगामी स्त्रियों को मिलने वाले सारे पाप गिना रहे थे। उन्होंने बताया कि उन स्त्रियों को नरक में क्या क्या झेलना पड़ेगा, कैसे यमदूतों से फिर कोई न उनकी रक्षा करेगा। यह सब सुनकर चंचला का सारा अतीत उसके सामने आ गया। अब
अब तो वो डर के थर थर कांपने लगी। उसको सांस न आए ऐसे जोर जोर से हाँफने लगी। तब फिर एकांत पाकर उसने ब्राह्मण देवता के पांव पकड़ डाले। एक एक करके अपने सारे पाप उनको गिना डाले। बोली, मुझ मंद बुद्धि से घोर पाप हुआ है, मैंने यौन काम आंध में ही जिया है। आपके प्रवचनों को सुनकर आज मैं नींद से जागी हूँ। अहो भाग्य मेरे जो बनी मैं शिव पुराण की भागी हूँ। अब डर से मेरा शरीर थर थर कांप रहा है, जो जो वो आने वाले खतरों को भाप रहा है। डरती हूँ कि कैसे मैं यमदूतों की यातना सह पाऊंगी, कैसे मैं जलती कढ़ाई से खुद को बचाऊंगी। वो बोलने लगी, ब्राह्मण देवता अब आप ही मेरा सहारा हैं। आप ही बताएं मुझ पापी का अब क्या किनारा है। अब आप ही मेरे गुरु हैं, कृपा कर इस दीन का उद्धार कीजिए। मुझ पापिन को इन यातनाओं से बचने का कुछ उपाय दीजिए। तो संगत जी, यहीं पर करते हैं हम इस अध्याय की समाप्ति। अहो भाग्य हम सबके जो हमें हुई इस शिव अमृत की प्राप्ति। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।